नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। और अब तो आपकी तैयारी में और चार चांद लगने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा मन करता है कि हाँ, नोटिफिकेशन तो कभी आएगा, अपन तो अभी से तैयारी करें। पर वो मोटिवेशन जो है ना, वो नहीं आता कि यार पता नहीं क्या सिलेबस कहीं चेंज हो जाए, पता नहीं एग्जाम जो है वो आगे खिसक जाए। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ना, वो एक संशय बना रहता है दिमाग में। पर अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीईटी ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से हमारे सामने आ चुका है। और अगर मैं राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम की बात करूं तो वो सीईटी एग्जाम ही होती है। क्यों? क्योंकि आपको राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम देना है, आपको सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम, एंट्री लेवल जो एग्जाम है वो देना ही पड़ेगा। तो भैया ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको पूरी तरीके से चढ़नी पड़ेगी अगर आप राजस्थान के एग्जाम देना चाहते हो। तो अब ग्रेजुएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारी की सारी भर्ती हमारे सामने देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दोगे तो आपको सारे पद जो है ये एग्जाम में आप बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, इसके अलावा उप जेलर, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक। इस तरीके के सारे एग्जाम आप दे सकते हो अगर आपने सीईटी का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने आती है वो होती है सीईटी के सिलेबस को लेकर। क्योंकि हमने भी सीईटी के क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इसको लेकर सिलेबस बनाया ही था कि भाई क्या बड़े बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। उसमें जो बात कही थी वही इस वीडियो के अंदर भी मैं दोहराऊंगा कि जो हमने सोचा था वैसा ही यहां पर होने जा रहा है। सीईटी के सिलेबस के अंदर कोई मूलभूत परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने इस बार जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको बड़ा इलेबोरेटिव कर दिया। जो छोटे मोटे टॉपिक्स छूट जाते थे वो भी अपने आप में ऐड कर दिए और साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी जोड़े हैं जो हमें पूरी तरीके से आने ही चाहिए। तो उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर पेपर पैटर्न बताया गया है। अब सीईटी के पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें और अगर हम विषय विवरण की बात करें तो भाई इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, उसी तरीके से राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और साथ साथ में आपका कंप्यूटर और करंट। यानी राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े एग्जाम हैं उन सभी का सिलेबस को कंबाइन किया और सीईटी ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है वो बना दिया। पिछली बार की तरह प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो वैसे ही 150 है, 300 अंकों के प्रश्न है। और देखने वाली बात यह है कि एग्जाम आपको 3 घंटे के अंदर करना है, तो उसके अंदर तो कोई बदलाव है नहीं। एमसीक्यू पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव जो है वो कटेगा। अब चलते हैं अपन सिलेबस की तरफ कि साहब सिलेबस के अंदर क्या परिवर्तन किया है। तो सबसे पहले जब आप सीईटी का सिलेबस देखते हो तो आपको महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट। हर बार की तरह इंडियन हिस्ट्री में इस बार कोई परिवर्तन नहीं करा, एक दो टॉपिक्स को ऐड करने के अलावा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर आपको 19वीं 20वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट यहां पर पूछ ही रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन पूरा का पूरा आएगा। उसी के साथ साथ में राजस्थान हिस्ट्री को भी यहां पर पूरी तरीके से ऐड है, जिसके अंदर आपको 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर जो हुई, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन और इंपॉर्टेंट तौर पर राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन। यही टॉपिक्स आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस बार यहां पर दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट तौर पे जोड़े हैं जो कि है राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। जब मैं इस हिस्ट्री के सिलेबस को देख रहा था पिछली बार भी, तो हर बार मुझे ऐसे लगता था कि इन्होंने ये दो टॉपिक क्यों छोड़े, क्योंकि अगर किसी को भी तैयारी करनी है तो 1947 तक की हिस्ट्री तो मिनिमम पढ़ेगा ही। तो भाई इन टॉपिक को छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। पर इस बार जो है सीईटी ग्रेजुएशन में इन दोनों टॉपिक्स को जोड़ा है। इसके अलावा अपन राजस्थान इंडियन हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। पूरी तरीके से राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर बढ़िया व्यवस्थित तौर पर यहां पर पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल। अब कई लोग बोल रहे हैं साहब पुरातात्विक स्थल जोड़ दिए। अरे भाई, जब प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट जो है वो महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ता ही है। स्पेसिफाई भी किया है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। इसके अलावा राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख शासक, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। कला संस्कृति के अंदर आपके मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, साथ साथ में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत। इंपॉर्टेंट तौर पर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक। अब बोल रहे हैं कि साहब लोक देवी जो है वो वाला टॉपिक। अरे भाई देखो, अगर लोक संत संप्रदाय पूछे हैं तो आपको वहां पे लोक देवी वाला टॉपिक भी पढ़ ही लेना है। आप जितना अपना सिलेबस को विस्तार पूर्वक कंप्लीट करोगे, क्योंकि अभी टाइम है, आप आराम से सिलेबस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात यहां पर नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर अपन इंपॉर्टेंट तौर पे मूव करते हैं तो हमें देखने को मिलता है भैया पहले भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो दो टॉपिक यहां पर जोड़े हैं, जो कि है जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन।
बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सीईटी ग्रेजुएशन के सिलेबस को बड़ा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करिए। ऐसे ऐसे टॉपिक्स जोड़े हैं जो जीवन के अंदर आपको बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक्स जो है वो हमारे एग्जाम में नहीं होते तो जनरली हम नहीं पढ़ते। जैसे अभी हम आगे देखेंगे, फर्स्ट एड वाला टॉपिक भी अपने आप में जोड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने आप में अलग तौर पर जोड़ा गया है। तो ये ऐसी चीजें जो आपको भारतीय होने के नाते, नागरिक होने के नाते पता होनी चाहिए। अब हम भूल जाते हैं कई बार, लेकिन अब एग्जाम में आएगा तो सबको भैया पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये अपने दो टॉपिक्स अपने आप में जोड़े। इसके अलावा अगर अपन राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर अपन बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर कोई ऐसे मेजर हमें डिफरेंसेस तो नहीं देखने को मिलते कि कोई बहुत मेजर डिफरेंस क्या हो। सारे के सारे टॉपिक सेम ही हैं, जिसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी वाला पार्ट, आपका क्लाइमेट वाला पार्ट, अपवा तंत्र, झीलें, तालाब, बांध, जल संरक्षण विधियां, वन्य जीव अभ्यारण्य और साथ साथ में मृदाएं। और इंपॉर्टेंट तौर पर आप देखोगे रबी खरीफ फसलें यानी एग्रीकल्चर वाला पार्ट, प्रमुख जनजातियों वाला पार्ट, पर्यटन। एक इंपॉर्टेंट है नगरीकरण। तो नगरीकरण तो वैसे भी अपन पढ़ ही लेते हैं इंपॉर्टेंट तौर पे, चाहे वो राजस्थान की इकोनॉमिक्स में पढ़ लें या ज्योग्राफी में पढ़ लें, एकाएक पढ़ते ही हैं, पर स्पेसिफिकली यहां पर और ऐड किया गया है। अब इसके अलावा अगर अपन चलते हैं राजस्थान की राजनीति वाले पार्ट में, इसमें इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी को पूरी तरीके से इंक्लूड किया है। अब जब इन दोनों को इंक्लूड करने की बात होती है तो आप भी ये ध्यान रखो कि आपको दोनों को साथ में पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, कई लोग ऐसे करते हैं, भैया मैं पहले पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ूंगा फिर राजस्थान। अरे भाई, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी को आप अलग अलग देखो ही मत। इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ ही राजस्थान कवर करते जाओ। आपने प्रेसिडेंट पढ़ा तो साथ साथ में गवर्नर पढ़ लो, आपने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा तो साथ साथ में चीफ मिनिस्टर पढ़ लो। इस वजह से आप दोनों टॉपिक्स की एक जो कोहेरेंस है वो अपने आप में जोड़कर पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर पूरी तरीके से जोड़ा है कि संविधान निर्माण के अंदर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की भूमिका, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साहब बाबा साहब की क्या भूमिका थी, उसको भी यहां पे इंपॉर्टेंट तौर पे डिनोट किया है। इसके अलावा नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना आयोग जो है वो अपने आप में जोड़े हैं। मैं ये सोचता था कि यार ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इसको क्यों नहीं जोड़ा, लेकिन सीईटी ने इस बार भी यहां पर पूरी तरीके से जोड़ दिया। राज्य वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन अपने आप में पूरी तरीके से जोड़ा गया है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आयोग आ गए, पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी का सिस्टम आ गया, चाहे वो शुरुआत हो, फिर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, जनहित याचिका, सब कुछ पूरी तरीके से यहां पर जोड़ा ही है। सबसे बेस्ट बात यह है कि टॉपिक को इंडिविजुअली इलेबोरेट किया है कि भाई हाँ ये टॉपिक एक्स्ट्रा तौर पर पूछा जा रहा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा दायरा जो है वो अपने आप में क्या है, कहां तक हमें तैयारी करनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तौर पे बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था। अब लाडलो, मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट जो है ना वो ही सोच लेते हैं कि भाई सीईटी तो एंट्री लेवल एग्जाम ही है ना, तो अपने जितने मिनिमम टॉपिक कर सके उतने कर लेते हैं, काम उससे चल जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, आप सीईटी के बाद नौकरी नहीं लगोगे। सीईटी एक एंट्री लेवल है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्जाम देने का राजस्थान में। तो क्यों ना आप सीईटी के सारे टॉपिक्स को व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करो, और जब आपने बढ़िया तरीके से उनको कंप्लीट कर लिया, फिर कोई सा भी एग्जाम आएगा, सिर्फ आप में उसका सिलेबस देखना है, उसमें से टॉपिक उठा उठा के पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वीडियो के एग्जाम के अंदर एग्रीकल्चर अपने आप में ज्यादा आ रहा है या फिर पंचायती राज वाला टॉपिक ज्यादा आ रहा है, तो आप ऑलरेडी यहां पर बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हो। अगर किसी और दूसरे एग्जाम के अंदर हिंदी इंग्लिश अलग से आ रही है, एलडीसी एग्जाम के अंदर हिंदी इंग्लिश का बड़ा रोल है, तो ऑलरेडी आप यहां पे हिंदी इंग्लिश पढ़ चुके हो। इसलिए आप सीईटी के सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें एलडीसी से लेकर आरएएस के एग्जाम के सिलेबस को पूरी तरीके से जोड़ दिया है, उसका निचोड़ है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो बजट निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, जीएसटी, इसके अलावा मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली, और प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल और आर्थिक सुधार और उदारीकरण। काफी सारे टॉपिक में तो आपको करंट से जोड़कर चीजों को पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो आपको सभी को पता है कि भाई राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एकमात्र सिर्फ तरीका यही है कि भैया आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को रटना है, एक एक टॉपिक को रटना है, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सीईटी का हो, समीक्षा अपने आप में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सारे के सारे पार्ट, जैसे राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, ये सारे के सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। एक बात यहां पर ध्यान रखना कि क्योंकि यहां पर राजस्थान वाले पार्ट के अंदर हमें योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो इस बार बात यह की गई है कि योजनाओं के साथ साथ में अधिनियम भी जोड़े गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वीबी रामजी योजना जो है वो भी अपने आप में अलग से यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पर आइडेंटिफाई करी है, तो वहां से भी क्वेश्चन खूब आएंगे।
अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं भैया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाली बात। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक जो है वो अपने आप में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और आजकल हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो 9th-10th का सिलेबस है और जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी वाले पार्ट हैं पिछले साल वाले ही, पिछली बार वाली सीईटी के वाली ही, वही अपने आप में पूरी तरीके से कंटिन्यू किए गए, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल क्षार लवण, इसके अलावा पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन, इसके प्रभाव, कृषि विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास में राजस्थान का विशेष संदर्भ। ये सारे टॉपिक बड़े डायरेक्ट हैं, हमें पता है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इजीली किए जा सकते हैं। एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों में हर एक टॉपिक को आइडेंटिफाई किया गया है, वहीं से टॉपिक जो है वो सिलेबस में उठाए गए। अब इसके आगे हम चलेंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण तौर पर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि है अपना मैथ्स और रीजनिंग वाला। लाडलो, मैथ्स और रीजनिंग वाला जो टॉपिक है ना, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो मैथ्स को अपने आप में बड़ा तरीके से इलेबोरेट किया है, और यहां पर मैथ्स का मुझे ऐसा लगता है कि वेटेज जो है ना वो अपने आप में पूरी तरीके से बढ़ेगा। तो जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनको तो बड़ा फायदा, और जिनकी नहीं है तो वो भी बिल्कुल मत घबराओ, आपके पास भी अभी बढ़िया तरीके समय है जिससे आप मैथ्स का तैयारी अपनी बढ़िया शानदार तरीके से कर सकते हो। एक बात यहां पर ध्यान रखना, क्लॉक और कैलेंडर को इंडिविजुअली जोड़ा गया है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एंगल्स एंड लाइंस फॉर्म्ड एट पॉइंट, रेक्टिलिनियर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी चीजें भी अपने आप में हमें देखने को मिलती है। हालांकि पिछले वाले पार्ट को ही पूरी तरीके से इलेबोरेट किया है, पर हाँ इंडिविजुअली तो यहां पर जोड़ा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने वाली यह है कि समसामयिक घटनाओं के साथ साथ में नागरिक कर्तव्य यहां पर जोड़े, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट में आती है, भारतीय राजनीति वाले पार्ट में आती है, वो हमारे यहां पर एक अलग तौर पर देखी गई है समसामयिक के साथ जोड़कर। इसमें राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और उसकी नीतियां, नागरिक कर्तव्य और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अभिप्राय अधिनियम 2022 के प्रावधान भी अपने आप में पूछे गए हैं, जिससे हर व्यक्ति ये एग्जाम तो देगा ही देगा और उसको अधिनियम पता होंगे कि भैया क्या सही है क्या गलत है। तो इससे हम अच्छे तो हमारे सीईटी का तो एग्जाम क्लियर हो गई, सरकारी नौकरी तो लगेंगी, साथ साथ में एक सशक्त, समझदार और सुरक्षित नागरिक जो है वो भी अपने आप में बन पाएंगे। करंट अफेयर्स पूरा का पूरा हमें पता ही है, इंडिया राजस्थान दोनों लेवल का आता है। इस बार हमें देखने को मिला है कि एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, जन स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ। अब लाडलो देखो कितनी हम कह सकते हैं कि भाई सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए, कितनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक को जोड़ा है। क्योंकि फर्स्ट एड तो हम स्कूल के अंदर भी हमने पढ़ा था कि भैया किस तरीके से जन स्वास्थ्य की चीजें महत्वपूर्ण होती है, क्या उनके गतिविधियां होती है, क्या हमारे कर्तव्य है, सारी बातें हमने पढ़ी थी। लेकिन स्कूल में पढ़े और एग्जाम पास हो गया, लेकिन अब आपको सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम पास करना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये व्यवहारिक भी है, यानी सामान्य जीवन में भी हमारे काम आएगी और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात और ध्यान रखो कि जब भी कोई नया टॉपिक जोड़ा जाता है ना, तो वहां से क्वेश्चन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। जन स्वास्थ्य के अंदर हमें फर्स्ट एड के बारे में पूछा जाएगा, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के बारे में, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस और सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारण उपाय। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट तौर पे बात करता हूं तो कंप्यूटर के अंदर चीजें जोड़ी गई है, और मैं कंप्यूटर के इस पूरे के पूरे सिलेबस को देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूं। रीजन ये है कि भैया इसके अंदर महत्वपूर्ण तौर पे एआई जोड़ा गया है। अब हम लोग जो है वो पूरे दिन चैट जीपीटी, जेमिनी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उनके बेसिक्स नहीं पता होते। हमें तो पता है कि भैया चैट जीपीटी से कुछ भी पूछेंगे आंसर दे देगा, सारी समस्या का समाधान है, लेकिन वो काम कैसे करता है ये जानना अपने आप में जरूरी है। तो एआई अपने आप में जोड़ा है, ई सर्विसेज अपने आप में जोड़ा है, साइबर सिक्योरिटी अपने आप में जोड़ा है, उपयोग, इंटरनेट और ईमेल अपने आप में यहाँ पर पूरी तरीके से जोड़े गए। इंग्लिश के अंदर हमें लेटर राइटिंग के अंदर इनफॉर्मल लेटर भी अपने आप में जोड़ा गया है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज है, आर्टिकल, डिटरमाइनर, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी, सिनोनिम, एंटोनिम, सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। हिंदी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कार्यालयीय पत्रों के अंदर आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अशासकीय पत्र, साथ साथ में निविदा और प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में पूरी तरीके से जोड़ी गई है, जो कि अपने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर ध्यान रखना यहाँ पर सिलेबस के अंदर बिल्कुल भी आपको कोई लेटर नहीं लिखवाएंगे। जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं उनसे एमसीक्यू प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो सीईटी ग्रेजुएशन का लेवल का जो सिलेबस है वो पिछले जैसा ही है। कुछ नए टॉपिक्स अपने आप में जोड़े गए हैं, कुछ टॉपिक्स का वेटेज जो है हमें लगता है कि पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, जैसे मैथ्स की इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ने वाली है। नए टॉपिक से प्रश्न आने के पूरे हमें चांसेस देखने को मिलते हैं, तो नए टॉपिक अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सीईटी सिलेबस जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसका एक एनालिसिस था।
अब आप लोगों को अपनी तैयारी को बिल्कुल फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से तैयारी करोगे तो चीजें अपने आप में इजी भी हो जाएंगी और क्वेश्चन हर तरीके का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें, इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।